जय मसीह की दोस्तों, इस वचन को समझे, इस कंसेप्ट को समझे जो कि यूहन्ना की 16 अध्याय 8 का 9 प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील और होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का काम ही है निरुत्तर करना। और वो जो टीचर, जो सेवक, जो पास्टर, जो प्रचारक पवित्र आत्मा से भरा होता है वो ऐसे ही प्रचार करता है जैसे पतरस ने कहा और लोगों के हृदय छेद गया। वचन 16 का 9 कहते हैं, पाप के विषय में क्यों? पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पे विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 3:16 कहते हैं, आपको याद होगा ना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। इसको मोटिवेशनल पिक्चर ने ब्लेसिंग प्रीचर ने इन वचनों को लड्डू की तरह प्रेस किया है। लड्डू की तरह प्रेस कर को कहते हैं, देखो परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। बल्कि जबकि इसकी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, जो टोन है ना तो यूहन्ना 3:16 का वो अलग है। वो दोषी के रूप में है क्योंकि वचन 14 और 15 में लिखा है कि जैसे पीतल का सांप को ऊपर लटकाया वैसे ही परमेश्वर का पुत्रों को ऊंचे पर लटकाया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिसको ऊंचे पे लटकाया है उसको ऊपर तुमने विश्वास नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने अपना दिया। ये ऐसे कैसे प्रूफ होता है? ये कैसे प्रूफ होता है? 18-19 को अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि तुम पर दोष लगाने के लिए बेटे को नहीं भेजा था तब पीतल के सांप को ऊपर लटकाने के लिए तुम मर जाओ। मनुष्य के पुत्र को ऊपर कुछ पर नहीं लटकाया था ताकि तुम्हें दोष दिया जाए, ताकि इसीलिए दिया था कि तुम उस पर विश्वास करो और अपना जीवन बचाओ। लेकिन जगत में ज्योति आई, जगत में यीशु आई, जगत में ज्योति आई और परंतु जगत ने उस ज्योति को नहीं स्वीकारा, नहीं माना, बल्कि अंधकार को प्यार किया, अंधकार को अपनाया क्योंकि उसके काम बुरे थे। अंधकार के काम बुरे थे। यही तो वचन कहता है, 18-19 कहता है, और दंड की आज्ञा इसीलिए है कि परमेश्वर के पुत्र पर तुमने विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा इसीलिए है कि प्रोसिक्यूटर यही तो कहता है, पवित्र आत्मा यही तो कहता है कि तुम दोषी हो। तो एक सच्चा मसीह, पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रचारक, ये तो यही वचन जो कहता है उसी वचन को से ऐसा ही जैसा पवित्र आत्मा चाहता है ऐसा ही प्रचार करते हैं। तुम तो दोषी हो। तो ऐसे सिखाते हैं, ऐसे वचन को, बाइबल को वचन को सिखाते हैं, ऐसे करते हैं प्रचार जो आत्मा से भरा होता है। ऐसे बाइबल के वचन को प्रचार करते हैं। लेकिन आजकल तो पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। आजकल तो पूरा का पूरा बिगड़ चुके हैं। और फिर कहता हूं कि ये लोग को लगता है जो है ना, मैं खेरी प्रचार जो कर रहा है, खेरी प्रचार को मैं बंद करवा दूंगा। ये लोग को लगता है प्रचार को, उसका शब्द को रुखा दूंगा। तो आपका ये गलत धारणा है, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम बल्कि परमेश्वर का है, उस सृष्टिकर्ता की है जिन्होंने सब कुछ को बनाया, उसका काम है जिसका हम प्रचार कर रहा हूं।
यीशु मसीह। तो बचाने वाला कौन है? वही है, परमेश्वर है बचाने वाला, ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसका हम काम कर रहा हूं। तो आपको याद होगा जोसेफ का चेहरा को हम कभी नहीं देखेंगे। ये चाहता था कौन? उसके भाइयों ने कहा था जोसेफ का चेहरा को हम कभी नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि पूरी जिंदगी उसकी चेहरा दिखाया परमेश्वर ने। तो पूरी दुनिया में अकाल डाल दिया। अनाज कहाँ मिलेगा जोसेफ का पास? पानी कहाँ मिलेगा जोसेफ का पास? जाओ आज ये जो और अब खरी शिक्षा की प्रचारक आज 10% जो भी पूरी दुनिया में आज कर रहा है, परमेश्वर उनको उठाया है। ये खरी शिक्षा कहाँ से मिलेगा? इन हम जैसा मुझ जैसा 10% को पास मिलेगा। हमारा चेहरा की आदत डाल लो, हमें देखने का आदत को डाल लो दुश्मनों। जो आप मुझे पसंद नहीं करते हो, जो आप खरी शिक्षा के प्रचारक को पसंद नहीं करते हो, मेरी आदत डाल लो, ये चेहरा घूमते रहेगी। और ऐसे ही प्रचार की आदत डाल लो कि मेरी अंदर जो आत्मा है ना, मेरी अंदर जो आत्मा है ना, वो लूसीफर का आत्मा नहीं है जो तुमको लड्डू खिलाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुमको दोषी ठहराएगा। यही तो लिखा है यूहन्ना 3:16 में। ताकि ठीक से पढ़ा करो वचन को, उसके टोन, उसके आवाज को आप समझो कैसे लिखा है, कैसे बोला है। 16:9 पाप के विषय में इसीलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये 16:9 पाप का विषय में इसीलिए है कि वे मुझे विश्वास नहीं करते। 16:10 कहता है, और धार्मिकता विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तो पुत्र गया पिता के पास और नीचे छोड़ गया धार्मिकता। लेकिन धार्मिकता को अगर आपने अपना लिया, तो जहाँ पुत्र गया है पिता के पास, वो तुम भी जाओगे पिता के पास, तो तुम भी जाओगे वहां। लेकिन आपने अगर इस धार्मिकता को नहीं अपनाया, तो जहां पुत्र गया पिता के पास वहां कभी नहीं जाओगे। यही तो लिखा है। वचन 16 का 11 न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएगा। तो संसार गलत है और संसार का सरदार भी गलत है। और यही वजह है कि संसार की कोई भी चीजें सही नहीं है। वो आज बहुत बड़ा एक फैक्ट्री, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जो कि आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री। वहाँ पैसे खूब बनते हैं, वहाँ लूट खूब होती है, पैसे की लूट होती है। वहाँ संसार के नाम खूब कमाए जाते हैं, वहाँ संसार के पाप बहुत होते हैं, वहाँ नशा डार्क खूब होता है। और आदमी जितना संसार में ऊपर जाता है, उतना ही नीचे जल्दी आता है। ये बात ध्यान रखो। तो वो क्या कहते हैं ना, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, पता नहीं और क्या क्या वुड। अगर आप पूरे दुनिया में ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में छाई हुई है, और ये दुनिया के जितने भी सो कॉल्ड लोग हैं, तो ये मनोरंजन इससे ही होती है, इन लोगों का मनोरंजन इससे ही होती है। तो ये आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये संसार है। तो सुनिए, इसीलिए सुनिए पत्रोस क्या कहता है। प्रेरितों का काम 2:37 में कहते हैं, लिखा है कि
तब सुनने वालों के हृदय छेद गए। पतरस जब प्रचार किया था, सुनने वालों को हृदय छेद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। जब हृदय छेद गए वचन सुनकर, तब शेष प्रेरितों और पतरस को पूछने लगे हे भाइयों, हम क्या करें? कौन सी भाषाओं में पूछा जिस भाषाओं में अब उनको आते हैं उस भाषाओं से उसका मतलब पृथ्वी की भाषा ग्लोसा में पतरस को कैसे समझा कि उसका मतलब पतरस जो बातें कर रहा था वो समझ गए। तो पतरस ने कहा कि उसने कहा कि मन फिराओ और तुम्ही में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा के दान तुम पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। कौन सी भाषा में बोला? उन्होंने खुद की भाषा में बोला, इसीलिए वो बोल रहा था कि उनको समझ में आ रहा था। वचन 9, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और दूर दूर के सब लोगों के लिए है दूर दूर के सब लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास में बुलाया। वचन 40, उनके बहुत सी बात 40 में कह रहा है, उन्होंने बहुत सी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। मैं ये वचन को क्यों रख रहा हूँ? ये टेढ़ी जाति, ये संसार, उधर टेढ़ी जाति आप समझ गए होंगे जिसको कहते हैं कि टेढ़ी जाति क्यों इस संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। इस संसार का सरदार को दोषी ठहराया गया। तो आपको और मुझको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों की प्रीचिंग, हम लोगों की शिक्षा खरा शिक्षा होना चाहिए, खरा प्रचार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब, अगर हम सत्य प्रचार करेंगे तो ये लोगों का उद्धार नहीं होगा। तो क्या आप पतरस से भी बड़े हो गए हो? मेरा प्रश्न ये है, अगर आप सत्य को प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप क्या पतरस से भी बड़े हो गए हो? खुद पूछे, खुद समझे। और पतरस लोगों को ऐसा पीछ किया था क्योंकि उनके हृदय छेद गए थे। तो पतरस ने कौन सा मोटिवेशनल पीछ किया था बताइए? पतरस ने कौन सा आशीष की बातें करी थी बताइए? पतरस ने कौन सा तेल पानी रुमाल की बातें करी थी बताइए? कौन सा लड्डू की बातें करी थी? बच्चों की नारियल लड्डू या क्या कहते हैं बेसन के लड्डू की बातें करी थी बताइए? उनको कहा कि तुम पापी हो, सीधा कहा। उनको कहा तुम पापी हो, तुम्हारा पाप से क्षमा सिर्फ यीशु मसीह का द्वारा ही हो सकता है। तुम गलत हो तो तुम गलत हो। तो ऐसे युक्ति कहते ऐसे करके उनको बोला कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो ऐसा प्रचार करता था पतरस, ऐसा प्रचार था। तो ऐसा प्रचार आपको करना चाहिए और यीशु चाहता है कि आप ऐसा प्रचार करो, खरा प्रचार। तब जाकर पवित्र आत्मा ने 3000 लोगों को उद्धार किया। 3000 लोगों को उद्धार किया। उनका हृदय छेद गया, उनको कन्विट हो गया, उनको एहसास हो गया कि तब जाकर पूछ रहे, तुमको एहसास हुआ कि तब जाकर वो पूछ रहे कि हम क्या करें। लेकिन आजकल के पास्टर प्रचार कैसे करते हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का हार्ट पे नहीं जाएंगे और हम किसी को गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका अंदर गलत आत्मा बैठा है, आपका अंदर गलत स्पिरिट बैठा है जो कि इस लूसीफर का है, जो कि शैतान का है। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर बनता है। पवित्र आत्मा भरे हुए प्रचारक कभी वचन के बाहर बात नहीं करते, खरा प्रचार करते हैं। जो लिखा है वही प्रचार करेगा सही कंटेक्स्ट में। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर बनकर आता है, सरकारी वकील बनकर आता है तीसरे नबी के ऊपर। तीसरे नबी को मूसा ने, एक बात बताओ, मूसा ने यीशु को भेजा नबी बोलकर, और यानी कि उसका इंट्रोडक्शन किया है। एक नबी आ रहा है, कौन? यीशु।
यीशु ने आपको और मुझको भेजा है अपना नबी बनाकर, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, लिखा है जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूँ। तो मैं तुमको भेजता हूँ। तो जब कभी किसी की भारत के लोगों, जब किसी विश्व के लोगों, आप सब मुझे सुनते हो, मैं उसका नबी हूँ। और जब मैं उसका नबी हूँ तो मेरे मुंह से एक ही सरकारी वकील की आवाज निकलेगी, आवाज सुनने को आपको मिलेगी, और आपको एक सरकारी वकील का तरीका सुनाई देगी। आपको मोटिवेशनल प्रचार और ब्लेसिंग प्रचार का जैसा प्रचार आपको सुनाई नहीं देगा। तब जाकर लिखा है यीशु का भविष्यवक्ता सकेत फाटक का प्रचार करता है। यीशु का भविष्यवक्ता सकेत फाटक का प्रचार करते हैं। मैं सकेत फाटक का प्रचारक हूँ। और यीशु सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर हूँ। यीशु का सरकारी वकील या प्रोसिक्यूटर हूँ। तो मैं फाइनल वर्डिक्ट जो है इसको आपको समझना होगा। फाइनल वर्डिक्ट देने वाला हूँ कि अगर विश्वास नहीं किया तो नरक। फाइनल वेडिक अगर शराब गलत है, दारू गलत है तो गलत है, और पिक्चर गलत है, पिक्चर का तो गलत है तो गलत है, तो ये संसार गलत है तो गलत है। तो ये ऐसा फाइनल वर्डिक्ट देने वाला प्रचारक हूँ, ऐसा फाइनल वर्डिक्ट। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्यों हो गया है? क्योंकि मेरा मुंह उसके कब्जे। थैंक यू जीसस। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। क्यों हो गया है? क्योंकि मेरा मुंह उसके कब्जे में है। किसके? पवित्र आत्मा के कब्जे में है। पवित्र आत्मा के कब्जे में है। पवित्र आत्मा के कब्जे में है। यही तो हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में। यही तो हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में। 120 के जवान उसके कब्जे में ले लिया। किससे? 120 के मुंह उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और पतरस को बोला तू वही बोलेगा जो मैं चाहता हूं, जो मैं कहता हूं। और मैं वर्डिक्ट का वचन आपका सामने रखने जा रहा हूं। और ऐसे ही होता है बाइबल में, ऐसे ही होता है बाइबल में। आपको प्रूफ चाहिए तो ले लीजिए कि लूका की किताब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो जब जॉन, मैं बताऊं कि लूका की किताब 3 अध्याय 19 नंबर वचन, जब जॉन द बैप्टिस्ट को फाइनल वर्डिक्ट देना था, उनके पास दिया लूका की किताब 3 का 19। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हिरोदेस को उसके किए थे, उल्हाना दिया, कन्वर्ट किया। 1651 इसका स्ट्रॉन्ग है, लिखा है स्ट्रॉन्ग है 1651 इसका हिसाब से। फिर उसके उसका बाद क्या हुआ? 1 तीमुथियो 5 अध्याय 20 में लिखा है, पौलुस कहता है जितने भी बिशप है, जितने भी पास्टर है, जितने भी अपॉस्टल है, उन सबको रिव्यू करो। कब? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे, ये कन्वर्ट कराए। सरकारी वकील 1652 जिसका स्ट्रॉन्ग है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट 19 में आपको मिल जाएगा कि वे प्राचीन सेवक है। उनको इसको सुनिए याकूब का 2 अध्याय 9 में। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है, कन्वर्ट कराता है, दोषी ठहराता है। तो आप कैसे प्रचारक हो दोस्तों? आप कैसे स्पीचर हो दोस्तों? आप कैसे बाइबल टीचर हो दोस्तों? खुद को कहते हो पास्टर। अगर आपके पास में फाइनल वर्डिक्ट, आपके पास में फाइनल सिद्धांत नहीं है तो इसी से मैंने एक भी बात रखा हूं कि एक पोस्ट को रखा हूं। देखिए 1 कुरिन्थियों 14 का 24, जिसके ऊपर पौलुस जोर देता है कि पौलुस कह रहा है कि तुम सब
प्रोफेसी करो, तुम सब प्रोफेसी करो, तुम सब भविष्य वक्ता बनो। सब ये सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर चाहता है कि तुम सब ऐसा करो, तुम सब ऐसा बाइबल पढ़ो। लिखा है तुम सब ऐसा करो। परमेश्वर यदि सब भविष्य वक्ता करने लगे, परंतु यदि लिखा है परंतु यदि सब भविष्य वक्ता सब भविष्यवाणी करने लगे तब ना कि अन्य भाषा, जबकि अपने भाषा ग्लोसा में तो पृथ्वी का भाषा जिब्रिश तो बाइबल में है ही नहीं, ये बात छोड़ दीजिए। और खुद लोग और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जिब्रिश है तो उसका अर्थ बताओ। कितना मूर्ख चल रहा है। जो कि जिब्रिश है वो जिब्रिश है उसका अर्थ कहाँ से आएगा? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, जिब्रिश का अर्थ होता ही नहीं। लेकिन कितने अंधे हो चुके हैं बुद्धि में कि उनको खुद को समझ नहीं आ रही है कि ये जिब्रिश होता क्या है और जिब्रिश का अर्थ क्या होगा, खुद को समझ नहीं। लेकिन जिब्रिश होता क्या है? जिब्रिश का कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब है गलत है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। अरे भाई, जो चीज गलत है उसकी कोई अर्थ नहीं होता। जिब्रिश का मतलब क्या होता है? बेबलिन जिसको कहता है, बेबलिन का मतलब है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। तो ये बड़बड़ बड़बड़ का क्या अर्थ होता है? आप बताएं, जो क्वेश्चन करते हो, जो सवाल करते हो। कोई अर्थ नहीं होता पागलों, कोई अर्थ नहीं होता। हद हो गया आप लोगों को। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, लिखा है और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आए तो सब उसे दोषी ठहराएगा, सब उसे दोषी ठहराएगा और परखेंगे, ये परख लेंगे। क्योंकि दोषी ठहराएगा, दोष ठहरा देने का इसका मतलब है कि इसको कन्विट करा देगा, इसको एहसास दिला देगा। यही तो काम पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए 5:11 कहता है, और अंधकार के निष्फल कामों की सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो, वरन उन पर उनका विरोध करो, वरन उनको एक्सपोज करो। क्योंकि कन्विट करो, यही तो कन्विट कराता है, दोषी ठहराना। उसको दोषी ठहराओ, जो गलत है उसको दोषी ठहराओ। तो उनको कहो कि तुम दोषी हो। जो वचन को गड़बड़ करते हैं, जो वचन को उल्टे सीधे सिखाते हैं, जो अदल बदल करते है वचन की, तो उसको कहते हैं डांटो, उसको डांटो, उनको दोषी ठहराओ। यही तो लिखा है तीतुस का 1:9 में, और तीतुस का 1:13 में लिखा है। देखिए, लिखा है कि एक गवाही सच है, इसीलिए कड़ाई से उन्हें चेतावनी देकर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। उसको चेतावनी दे, उसको डांट दे, और उसको जैसे कि वो पक्के हो जाए। ये गवाही सच है कि इसीलिए कड़ाई से उन्हें चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में और पक्के हो जाए, कन्विट करो। तीतुस 2:15 लिखा है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा सिखा कि कोई तुझे तुच्छ ना जान पाए। कोई तुझे ऐसा डांटो, ऐसा समझाओ अधिकार का साथ। एक पास्टर, एक बिशप, एक दास दासी, सब मसीहों को अधिकार का साथ सिखाओ, डांटो, समझाओ। लिखा है जैसे कोई तुझे तुच्छ ना जान पाए। कन्विट कराओ, एहसास दिलाओ उसको। इन वचनों का स्ट्रॉन्ग एक ही है, 1651। तो इसीलिए हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर है संसार और कलीसिया के लिए। बात आप समझ गए होंगे। बहुत गजब की विषय है। इसको आप जितना हो सके शेयर करें और खुद समझे, दूसरे को समझाएं। जय मसीह।